कश्मीर में आखिरकार 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज में 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। थर्ड फेज में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। एनसी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। जी हां, 16 सीटों पर राशिद फैक्टर भी नजर आ रहा है। कश्मीर में पहली बार खिल सकता है कमल, ऐसा भी बताया जा रहा है और जो समीकरण सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। चलिए बताते हैं आपको कि कश्मीर में थर्ड फेज में क्या होने जा रहा है। दरअसल आखिरी फेज के चुनाव में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी साबित हो सकती है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस दूसरे नंबर पर रह सकता है। नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी को बढ़त मिल सकती है। चलिए 3 पॉइंट में आपको समझाते हैं क्या है सियासी समीकरण इस बार का। पॉइंट 1, बीजेपी को तीसरे फेज में सबसे ज्यादा यानी कि 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। 40 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को 11 से 13 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, कश्मीर की 16 सीटों में सबसे ज्यादातर पर इंजीनियर राशिद का असर रहेगा। उनकी पार्टी एआईपी को इस फेज में 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीट और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार। तीसरा पॉइंट समझिए, उसके बाद इस सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे। आखिरी फेज में गुरेज विधानसभा सीट को तीसरा बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। पहले 2 फेज में कश्मीर में बीजेपी का एक भी सीट जीतना मुश्किल था, लेकिन तीसरे फेज में गुरेज ऐसी सीट है जहां बीजेपी कैंडिडेट जीत के सकता है। कश्मीर की गुरेज सीट पर बीजेपी कैंडिडेट फकीर मोहम्मद खान मुकाबले में है। अगर वो जीतते हैं तो पहली बार बीजेपी कश्मीर में अपना खाता खोल सकती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जीत जाएं। दरअसल गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद से बीजेपी के फकीर मोहम्मद खान का मुकाबला है। कश्मीर की सियासत के जानकारों का कहना है कि तीसरे फेज में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी साबित होगी। जम्मू में पार्टी की पकड़ इसकी वजह है, जम्मू में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती है। सबसे पहले गुरेज का सियासी समीकरण समझते हैं दोस्तों। बीजेपी के फकीर 1996 से के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते थे। 2002 का विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2008 और 2014 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से वो हारे थे। 2014 में तो फकीर सिर्फ 141 वोट से हारे थे। अब वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार वो कुछ कमाल कर सकते हैं। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट नज़ीर अहमद खान पिछले 3 चुनाव से लगातार वहां से जीत रहे हैं। इस बार उनके और बीजेपी कैंडिडेट फकीर के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी कैंडिडेट गुरेज सीट से अगर हार भी जाती है बाई चांस, तब भी दूसरे नंबर पर रहेगी। इसका मतलब है कि बीजेपी के जम्मू रीजन में एक अच्छा खासा एक तरह से बेस बन चुका है। तीसरे फेज में नॉर्थ कश्मीर के उरी में भी चुनाव काफी दिलचस्प है। यहाँ पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट सज्जाद शफी और निर्दलीय कैंडिडेट ताज मोहिउद्दीन के बीच है। ताज मोहिउद्दीन कांग्रेस के टिकट पर उरी से 2002 और 2008 में 2 बार विधायक रहे थे। 2014 के चुनाव में इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शमी जीते थे। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी डीपीएपी बनाई है। तब ताज मोहिउद्दीन ने भी कांग्रेस छोड़ दी। चुनाव से ठीक पहले वे फिर कांग्रेस में जाना चाहते थे, लेकिन एंट्री नहीं मिली क्योंकि अलायंस बनते वक्त ही ये तय हो गया था कि उरी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा। ऐसे में ताज मोहिउद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो ऐसे में यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सज्जाद शफी चुनावी मैदान में हैं। इनके पिता मोहम्मद शफी उरी सीट से रिकॉर्ड 6 बार जीते हैं। उन्होंने पहला चुनाव 1972 में लड़ा था और 1996 तक लगातार 5 चुनाव जीते। फिर 2014 में उन्होंने 6ठा चुनाव जीता। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि जम्मू में 15 से ज्यादा सीटों पर आखिर बीजेपी कैसे मजबूत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तीसरे फेज का चुनाव मेनली जम्मू डोमिनेटेड है।
यहाँ कठुआ, जम्मू और उधमपुर खास सीटें हैं। जम्मू में तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। पार्टी यहाँ 15 से ज्यादा सीटें जीत सकती हैं, 40 में से 15 से ज्यादा सीटें। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनसी और कांग्रेस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बाकी जम्मू में भी कुछ सीटें मिलेंगी। कश्मीर की कई सीटों पर राशिद को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पीडीपी को 1, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 और बीजेपी को 1 और निर्दलीय को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। वहीं इसके अलावा कुछ जगहों पर एंटी बीजेपी फैक्टर भी काम कर सकता है दोस्तों, इसलिए कुछ सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं आखिर पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है। तीसरे फेज के चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर स्पोक पर्सन सारा हयात शाह कहती हैं कि बेशक इस फेज में जम्मू रीजन की ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। एक बात बता दें कि जम्मू के लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं। दरबार मूव नहीं होने से जम्मू में नाराजगी है, उनके बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बार आसानी से नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की सरकार बनेगी। आज पासपोर्ट बनने में दिक्कत आ रही है, वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस कहती है कि आपके दूर का रिश्तेदार कभी आतंकवादी रहा है, इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है। अब बताइए कि कई दशक पहले अगर किसी का रिश्तेदार किसी केस में रहा है तो उसके परिवार की क्या गलती है, इसलिए लोगों में नाराजगी है और इस तरीके से तंज कस रही हैं वो और बीजेपी के खिलाफ कह रही हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर बीजेपी क्या कह रही है ये भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है दोस्तों। बीजेपी कह रही है कि अब दिल्ली और जम्मू में आतिशबाजी होगी, इस्लामाबाद में नहीं। बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक पर्सन अभिजीत जस्टोलियन कहते हैं कि तीसरे फेज की आखिरी पोलिंग में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 8 अक्टूबर की आतिशबाजी दिल्ली और जम्मू में होगी, न कि इस्लामाबाद में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत चाहिए। हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आतिशबाजी यहीं हो, न कि बॉर्डर पार पाकिस्तान में हो। आपको बता दें दोस्तों कि कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे नौजवानों में बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर सड़क और पानी का मसला। कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी अच्छी सड़कें, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और बीजेपी जिस तरीके से एलिगेशन लगा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर, और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी जो है वो बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है और आतंकवाद का जो मसला है ये बड़ा मुद्दा रहा है कश्मीर में हमेशा से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 370 वाला मैटर, जिसमें बीजेपी का मानना है, बीजेपी ने इसे एबोलिश किया था 5 अगस्त 2019 को इसे हटाया गया था। उसके बाद से ही ये अच्छा खासा मुद्दा रहा है। राहुल गांधी का कहना है साफ सीधे तौर पर कि वो इसकी बहाली कर सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है दोस्तों। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार कश्मीर में कमल खिलेगा या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।